आप सभी साथियों को जोहार। अभी हाल में ही आज की एक ताज़ा खबर है, लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसमें शिक्षा सचिव के साथ जेक के अधिकारियों की बैठक हुई है और इसमें बड़ा फैसला लिया गया है कि मार्च के महीने में ही जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि फरवरी के महीने में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं और चूँकि फरवरी में ये परीक्षाएं समाप्त भी हो जाएगी, तो इसलिए जेटेट का परीक्षा मार्च में आयोजन होगा। तो ये संभावना जा रही है कि मार्च के अंत तक ये ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जेक के द्वारा जेटेट का फॉर्म निकाला गया था और उस समय कुछ शायद सिलेबसों में त्रुटियां रह गई थी, विसंगतियां रह गई थी, जिसके कारण उसको फिर से कैंसिल करके दोबारा से उसको शुरुआत किया जा रहा है। तो इस बार भी इसकी पूरी संभावनाएं हैं होने की, चूँकि सिलेबस में बदलाव किया गया है और बहुत जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी ये चल रहा है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। काउंटिंग हम लोग करते हैं 6 महीना, लेकिन रियल में 6 महीना समय नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि कुछ महीने हमारे अभी दिवाली में ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग विंटर का वेकेशन यानी ठंडों की छुट्टी में कहीं पिकनिक वगैरह मनाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो समय कम बचता है। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। तो संभावना ऐसा लग रही है कि जेटेट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार का अपना मानदंड दिया गया है जेटेट के लिए, जो जेक की ओर से किया जा रहा है, जिसमें बोला गया है कि न्यूनतम 60% लाना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है सभी विषयों में आपको अधिक से अधिक नंबर लाने पड़ेंगे। 60% मतलब 150 में लगभग 90 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। आप पूरा कोशिश कीजिए कि 90 से ऊपर लाने का, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जब एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो जितना हम लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद से कहीं कभी कभी कम हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, 5-10 नंबर इधर उधर हो जाता है। इसलिए आप वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का टारगेट लीजिए। और अभी हमारे सारा इंस्टीट्यूट के द्वारा भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारियां कराई जा रही है। ऑनलाइन के लिए हमारा प्ले स्टोर में ऐप उपलब्ध है, सारा इंस्टीट्यूट के नाम से आप सर्च कीजिएगा। उसमें जेटेट के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पाठ्य सामग्रियाँ है, टेस्ट सीरीज वगैरह दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग विषय के लिए हम लोग अलग अलग तैयारियां भी करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सिर्फ मैथ्स के लिए चाहिए, तो मैथ्स सिर्फ 499 में अवेलेबल भी है और हमारा पैकेज काफ़ी सस्ता है। आप इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं और ऑफलाइन आके हमारे सेंटर्स में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके लिए पूरी आपको ये मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, इसलिए दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ डाउट सेशन वगैरह करवाया जा रहा है, तो इसलिए जेटेट में पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। और मेरा कहना है कि जेटेट के साथ साथ आप नियुक्ति परीक्षा भी अगर साथ में तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही जेटेट होगा तो 1-1.5 महीना 2 महीने ही आपके पास समय रहेगा और इसी समय के बीच में आपको पूरी तैयारी करना पड़ेगा नियुक्ति परीक्षा, क्योंकि जेटेट सिर्फ आप उत्तीर्णता है, पात्रता परीक्षा है, ठीक है, ये एक गेट पास है सिर्फ, क्योंकि आपको जो सरकार के द्वारा यानी जेएसएससी के द्वारा फाइनली एक नियुक्ति परीक्षा आयोजन किया जाएगा और नियुक्ति परीक्षा के स्कोर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका जिला का अलॉटमेंट होगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अब लोग दोनों एग्ज़ाम साथ साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि जेटेट बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो नियुक्ति परीक्षा होगी वो उतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है, जिसके आधार पे ही आपको नियुक्ति मिलेगी। तो जेटेट में बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे सीडीपी जैसे विषय हैं जिसमें आप पूरी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मान लीजिए आपका अंग्रेजी कमज़ोर है तो सीडीपी को आप मजबूत बनाइए, हिंदी को मजबूत बनाइए। इसके अलावा आप ईवीएस एक विषय 1 to 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 1 to 5 में ईवीएस एक भी ऐसा विषय है जिसमें आप पूरा 100 का 100 स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ध्यान दीजिए, क्षेत्रीय भाषाएँ भी बहुत आसान है, जिसका जो भी क्षेत्रीय भाषा किसी का बंगला है, ठीक है, या फिर जनजातीय भाषा जिसका है संथाली, मुंडारी हो, उनमें अपना अपना ध्यान दीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। 6 to 8 में सोशल साइंस का सेक्शन में इतिहास, भूगोल, नागरिक वगैरह में ध्यान दीजिए। और जो साइंस वाले हैं विज्ञान के विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, गणित के विषयों में ध्यान देंगे, सीडीपी में ध्यान देंगे, तो पूरी संभावनाएँ हो जाएगी आपको अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए, अचीव करने के लिए,
ठीक है। आप MCQ पे नहीं, एग्जैक्टली आंसर मोड में तैयारी करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होती है कि MCQ हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अगर आपको रियल आंसर पता रहेगा, ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो आप तैयारी करने के लिए एक डायरी का सहारा लीजिए और डायरी में प्रतिदिन अपने लिए एक रूटीन बनाइए कि मुझे एक टारगेट है कि मुझे जो भी है दिसंबर तक या जनवरी तक अपने टारगेट को, पूरा सिलेबस को पूरा कर लेना है, MCQ लगाना है, ठीक है, या उसके एग्जैक्ट आंसर को तैयारी करना है। तो ऐसा तैयारियाँ कीजिए। और मान लीजिए आपको किसी भी डाउट रहेगा तो हमारे सरना इंस्टीट्यूट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार की सुविधाएँ मिल जाएगी। और हमारा नंबर है 9204139811। इस नंबर में आप व्हाट्सएप में मैसेज करके भी आप अपने जो भी जिज्ञासा है इससे संबंधित आप उनको भेज सकते हैं, ताकि हम आपका सॉल्यूशन बता सकें, ठीक है। हमारे ऑनलाइन ये सुविधाएं, हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है। आप अधिक से अधिक स्कोर कीजिए, अधिक से अधिक संभावनाएँ बढ़ाइए जेटेट को पास करने के लिए, क्योंकि जेटेट के बिना आप नियुक्ति परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जेटेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है आप सबों के लिए। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बार बार यह आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी परीक्षाएं उतनी आसान नहीं होती है जितने हम लोग देखते हैं, वास्तव में उससे ज़्यादा कहीं कठिन होती है। तो कठिन तब हमको आसान लगेगी जब हम उसको विस्तृत रूप से उस विषय के बारे में जानेंगे, उसके पूर्ण सिलेबस को अध्ययन करेंगे, पूरा चीज़ को सही ढंग से पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा सभी विषय सबका सही नहीं होता, किसी न किसी का कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो आपका जिस विषय में अच्छा है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, जिसमें ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उस विषय को और अच्छा बनाइए, ठीक है। और जो विषय कमज़ोर है उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षक के लिए ये पात्रता परीक्षा इसलिए लिया जाता है कि अभी आप अगर मान लीजिए 1 to 5 में हैं या 1 to 5 का देना चाह रहे हैं जेटेट के लिए, तो आपको 1 to 5 के लिए, ठीक है, जो भी है भाषा, पर्यावरण अध्ययन, गणित, ठीक है, इसके अलावा जो बालकों का बाल विकास या शिक्षा शास्त्र के हैं, इन मुद्दों का आपको जानकारी ज़रूरी है। तो इसीलिए जेटेट का आयोजन किया जाता है। यानी एक शिक्षक बनने के लिए आप में वो एबिलिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और JSSC के द्वारा जब नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी उस समय क्या होता है कि आपको और ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन हो जाता है कि आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा विस्तृत कीजिए, क्योंकि तब क्या होती है कि सीटों की संख्या कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लगभग 10 सालों के बाद हो रही है, तो कंपटीशन भी तगड़ा रहेगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए। जहाँ भी जो भी दिक्कत होगा हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहेगा, आप इसमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं। और प्ले स्टोर में भी हमारा ऐप उपलब्ध है, ऐप के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जहाँ भी जो भी दिक्कत है तो फिर मैं आप लोगों को पुनः बोलूँगा कि जेटेट की तैयारी अच्छा कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। और आप सबका जो भी दिक्कत होगा आप हमारे दिए गए नंबरों पर या फिर ऐप के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स में ऐसे और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।